Yes, class. Today I'm going to start chapter number 4. The chapter name is Hay, and our topic is king. Clear? About king, we understand in previous classes king present in clinical thermometer but not present in लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ठीक है, आपकी बहुत क्वेरी आ रही थी कि जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्यों प्रेजेंट नहीं है और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों प्रेजेंट नहीं है. अपन सबसे पहले अपन इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट सेशन करेंगे ताकि हमारा जो ये पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट. देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर में ये जो चीज है ट्राइंगल या सेमी सर्कल जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली. दिस इज अ किंग. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किंग? किंग का फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, जो सडन टेम्परेचर का फॉल ऑफ होता है, डाउन होता है, उसको क्या करता है, स्टॉप कर देता है. हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं विद क्लिनिकल थर्मामीटर एंड हम उससे आउट करते हैं. जब बॉडी से या आर्पिट एरिया से जब हम उसको निकालते हैं तो टेम्परेचर क्या नहीं होता है बेटा, चेंज नहीं होता है और हम उसको इजीली मेजर कर पाते हैं. लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है. जैसे ही मान लीजिए हम किसी लिक्विड का उससे टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो अगर हमने उस लिक्विड से जैसे ही उस लेबोरेटरी थर्मामीटर को बाहर निकाला, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है. ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है. तो हमारा क्वेश्चन ये था कि किंग क्लिनिकल थर्मामीटर में क्यों प्रेजेंट है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में प्रेजेंट क्यों नहीं है. ठीक है, तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर में इसलिए प्रेजेंट नहीं है क्योंकि हमें लैब के अंदर, जैसे मान लीजिए हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम रिएक्शन कराते हैं तो कई बार वो हीट प्रोड्यूस करती है, कई बार हीट यूज करती है ना, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है. और हम जब प्रैक्टिकल करते हैं लैब के अंदर तो हमें इन फ्लक्चुएशंस को क्या करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है. अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंग प्रेजेंट होगा तो मान लीजिए एक बार वाटर जो है वो क्या है बेटा, वाटर मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो रहा है, तो थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या शो करने लगेगा, 100 सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर नोट दिखाएगा आपको. अगर हम मान लीजिए उसके अंदर कोई ऐसी चीज ऐड कर रहे हैं जिससे टेम्परेचर क्या होता है, फॉल ऑफ होता है. ठीक है, अब टेम्परेचर अगर उससे फॉल ऑफ होना स्टार्ट होगा, तो हम अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर किंग प्रेजेंट होगा तो एक बार अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला गया है तो वो अपने आप टेम्परेचर उसका क्या नहीं होगा, फॉल नहीं होगा. जैसे हमने देखा था क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा हो जाता है तो हमें उसको थोड़ा जर्क देना पड़ता है. जर्क मतलब झटका देना पड़ता है ताकि मरकरी क्या हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए. ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमें ऐसा इसलिए नहीं करना होता है क्योंकि हमें हर सेकेंड हर मिनट की उस टाइम पे रीडिंग नोट करनी होती है. जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है टेम्परेचर के अंदर हम उसको इजीली नोट करें, इसीलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंग प्रेजेंट नहीं होता और क्लिनिकल थर्मामीटर में किंग प्रेजेंट होता है. आई थिंक ऑल आर अंडरस्टूड दिस टॉप पॉइंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर? नेक्स्ट. Yes. Second point is the relation between Celsius scale and Fahrenheit scale is given below. आपके पास में जो भी पेंसिल है, आपने पेन यूज किया है, पेन प्लीज नोट डाउन इट. ये फॉर्मूले को आप नोट डाउन कीजिए, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिए. अब देखिए हमारे जो हमने टेम्परेचर हमने मेजर किया, मैंने आपको बताया था कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है बेटा, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर है? जो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसके अंदर देखिए हमारे पास में 37 डिग्री सेंटीग्रेड C5 है. C की जगह C मीन्स यहाँ पर क्या है, सेंटीग्रेड है. देखिए ये इजी है, ये फॉर्मूला है. हम या तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं किया हुआ है, 0 से 0 को कट किया हुआ है. 5 2 की टेबल से इसको 2 बार कट किया हुआ है. 2 की टेबल से इसको कट करते हैं तो ये कितना आ जाता है बेटा, 5 आ जाता है. पहले हमने क्या किया, इधर 0 से इस 0 को कट कर लिया. ठीक है, 2 की टेबल से इसको 5 बार और 2 की टेबल से इसको कितनी बार, 9. 2 9 जा 18 कट कर लिया. तो इस फॉर्मूले से हमारे को कौन सा फॉर्मूला मिल जाता है, ये थोड़ा इजी वे में है. ठीक है, अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है बेटा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हम C की जगह हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, 37. प्लीज नोट डाउन 37. जहां पर C लिखा है वहां हम क्या लिखेंगे बेटा, वहां पर हम लिख देंगे 37.
ओके, अब ये चीज हो गई 37/5, 5 माइनस 32 एंड 9। क्लियर। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 की इंटू करनी पड़ेगी हमें किससे, 37 से। 9 की इंटू करेंगे हम 37 से, तो क्या आएगा बेटा, 9 की 37 में इंटू कीजिए, हमारे पास में आएगा 333, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 333। क्लियर। इजिकल टू में हमारे पास में आ गया 5 की एफ से इंटू करेंगे तो क्या होगा बेटा, 5 की एफ से अगर इंटू करते हैं तो हमारे पास में क्या चीज आ जाएगी बेटा, हमारे पास में आएगा 5 की एफ से करा तो 5f। क्लियर। माइनस 5 के इंटू 32 में कीजिए, कितना आता है, 5 इंटू 32 कितना होगा 160। 5 टू 10 करके आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 160। क्लियर। तो हमारे एक तरफ हमारे पास में क्या है 333 इजिकल टू, दूसरी तरफ क्या आ गया हमारे पास में, इसको प्रॉपर लिख लेते हैं 33। ओके, तो 5f माइनस 60 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आया हमारे पास में 5f माइनस 160 इजिकल टू 333। नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, इस 160 को 333 के पास में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी 5f इजिकल टू, क्लियर, 333 माइनस सॉरी प्लस कितना 160। क्लियर। 5f माइनस 160 इज इक्वल टू 333। 5f 160 को हमने उधर क्या किया, प्लस के लिए भेज दिया, तो फिर अब हमारे पास में क्या चीज आएगी कि 333 और 160 को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, इधर इक्वेशन में हमारे पास में 5f है, ठीक है, और इज इक्वल टू हमने 333 प्लस 160 को प्लस करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है बेटा 493। आप खुद भी करके देखिए साथ में, 493 हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब हमने 5 को सिंगल करके 5 इज इक्वल टू क्या आया 493 एंड डिवाइडेड बाय 5। 493, अब 5 के पास में जो 5 है उसको 5 को अकेला करेंगे, 5 इसके कहाँ चला जाएगा बेटा डिवाइड में। क्लियर। जब हम 5 को 493 में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है हमारे पास में 98.6 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर जो मैं एफ लिख रही हूँ वो क्या आ रहा है बेटा फ़ारेनहाइट, हमारे पास में फ़ारेनहाइट में ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है कि भाई हम जो टेम्परेचर है हमारा सेल्सियस में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है। थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आई होगी, मैं वापस क्लियर कर देती हूँ। इन दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, आपका दोनों तरफ से आपका राइट आंसर आएगा। ये हमने बॉडी टेम्परेचर इसीलिए किया कि हमें दोनों तरफ से हमारा बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पता है। क्या पता है बेटा, हमें पता है कि एक तरफ कितना बॉडी, हमारा सेंटीग्रेड में बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। तो हमने सेंटीग्रेड की जगह हमारा बॉडी टेम्परेचर रखा 37, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास में क्या आया 9 7 से कितना होता है 333 और 5f माइनस 160, हमने 5f को अकेला किया, 160 को उधर भेजा, दोनों को प्लस किया, 493 f को ये डिवाइडेड हो गया, डिवाइडेड करने के बाद में हमारे पास में 98.6 आया। यानी एक सिंपल फॉर्मूला है, हम किसमें फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को इसके अंदर सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। इट्स क्लियर। मैंने आपको सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट बताया, आप लोगों का यह होमवर्क है कि आप इसको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज करके देखेंगे। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत इजी समझ में आएगा, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। क्लियर है। C/5 is equal to 5 minus 32 upon my 9. Clear? If Celsius and Fahrenheit are the temperature of a body of the Celsius scale and Fahrenheit scale, then one scale can be converted into another. देखिए हमें कोई भी टेम्परेचर, ये तो हमारे बॉडी टेम्परेचर की बात हुई, अगर हमें कोई भी चीज का टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है
अब तो हम उसको फ़ारेनहाइट में बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे रूम का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली 27 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है शायद, ठीक है। अब इसका हमें फ़ारेनहाइट में पता नहीं है, तो हमें फ़ारेनहाइट में पता करना है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो है वो कितना होगा। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। Okay. Next, we understand about heat. Heat is a form of energy. It flow from higher and lower temperature. जो heat होती है वो एक flow of energy है, एक form of energy है जो higher temperature से lower temperature की तरफ क्या होती है, transfer होती है। जैसे मान लीजिए warmer है तो temperature क्या होगा, high, और colder है तो temperature क्या होगा, लो। अब वार्मर ऑब्जेक्ट से जैसे ही हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट होती है तो वार्मर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फॉल ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है और कूलर ऑब्जेक्ट का राइज अप होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो सॉलिड में, लिक्विड और गैस, चेंजेस व्हेन हीटेड और कूलर, इन सब का बिहेवियर जो होता है वो चेंज होता रहता है। जब वो हीटेड होते हैं यानी गर्म होते हैं, कूल्ड होते हैं, तो उनका बिहेवियर बहुत अलग अलग होता है। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इज, जब भी कोई बॉडी हीटेड होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइजेस होगा। एट द सेम टाइम देयर इज इंक्रीज इन साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी सॉलिड, लिक्विड या गैस में हीट बढ़ेगी, हीट ज्यादा होगा, टेम्परेचर राइज होगा, तो उसके साथ में उसका साइज भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम एक्सपेंशन बोलते हैं। Clear? When a body is allowed to cool, the temperature of the body fall. अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, तो वो बॉडी रिगेन अपनी वापस ओरिजिनल शेप में, जो भी टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण बढ़ी थी वो वापस क्या हो जाती है बेटा, उसी शेप में आ जाती है। क्लियर? इंट्रोडक्शन, ट्रांसफर हीट, इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर क्या बताया हुआ है, हमें बताया हुआ है कि जो हायर टेम्परेचर है वहां से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा ट्रांसफर होता है। तो एक बार रीड कर लेते हैं पैराग्राफ को। हीट ट्रांसफर इज अ स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ थर्मल एनर्जी। जो ये हीट ट्रांसफर होता है, कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है। ए बॉडी बिटवीन बॉडी विद अकर व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। ये उन बॉडीज के अंदर होता है जिन दो बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंस होएगा। क्लियर है? अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी बॉडी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, मान लीजिए ये भी 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है, क्लियर, तो दोनों 50 डिग्री हुए हैं तो टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होगा। अगर ये ज्यादा है, मान लीजिए 70 और ये 50 है, तब भी ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, और टेम्परेचर डिफरेंस होगा और हाइयर से लोअर की तरफ ट्रांसफर होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। क्लियर? Okay. Next one is molecule with move also and molecule heat up and move faster. अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखिए मॉलिक्यूल से बना हुआ है। हमने जब छोटी क्लासेस में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में रीड किया था ना फर्स्ट टाइम, तो हमने उसको मॉलिक्यूल से ही रीड किया था। क्लियर है? तो उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से हमने एक बॉक्स बनाते थे, थोड़ा रिमेम्बर करवा रही हूँ। जब सॉलिड का बनाते थे तो बिल्कुल पास पास में ना, ऐसे बिल्कुल पास पास में राउंड कलर की ये इस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनाते थे। और लिक्विड का बनाते थे, मान लीजिए ऊपर वाला लिक्विड है तो उसमें हम थोड़ा सा इनके बीच में क्या करते थे, गैप रखते थे, है ना। और गैसेस में तो बहुत ही दूर दूर, इससे भी ज्यादा दूर दूर। तो यानी मॉलिक्यूल्स, हमें ये पता है कि जो मैटर है वो किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है। क्लियर है? तो ये मॉलिक्यूल जब हीट लेते हैं तो ये धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं फास्टर, और लेस हीट की तरफ क्या होने जाते हैं, मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, वो सब हम रीड करेंगे, ठीक है। वी ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, और धीरे धीरे वो मूव होकर, फास्टर मूव होकर अपने जो भी साइज है उसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, गेटिंग बिगर बिगर हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ थर्मल एक्सपेंशन। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला है, थर्मल एक्सपेंशन बोला है। प्लीज इट प्रॉपर्ली। That are different into a cooler object or substance, the heat transfer will continue until object are the same temperature. So how exactly does heat move out of one thing and into another thing? This is called a heat transfer. तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, इसलिए हो रहा है, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हीट ट्रांसफर। क्लियर है? हीट ट्रांसफर के हमारे पास में कितने मेथड है बेटा, 3 मेथड्स हमने रीड किया था। इसके कितने मेथड्स हैं, 3। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन, थर्ड रेडिएशन। क्लियर? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। हम वन बाय वन रीड करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज कंडक्शन? It's a very important topic.
क्लियर है? व्हाट इज कंडक्शन? फर्स्ट लुक एट दिस डायग्राम। आप डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए। देखिए, एक ये बॉय है और एक ये बॉय है। अगर इस बॉय के हाथ में बॉल है, इस बॉल को हम हीट समझ रहे हैं, ठीक है? इस बॉल को हम क्या समझ रहे हैं? हीट। तो हीट का ट्रांसफर क्या हो रहा है? ये बॉय पास में आया और इसने इसके हाथों में ये बॉल दी, ठीक है? तो यानी बिल्कुल क्या हुआ? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, ये जो बॉय है ये मॉलिक्यूल को सिंबल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, आपस में टच होना या पास में होना बहुत जरूरी है, ठीक है? सेकेंड थिंग इज क्या हुआ? देखिए, एक तो ये किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। इसके अंदर सॉलिड में कंडक्शन प्रोसेस जो है वो किसके अंदर होगा बेटा? सॉलिड्स में। कंडक्शन प्रोसेस किस में होगा? सॉलिड्स में। क्लियर? दूसरा बात क्या हो गई कि जो दो मॉलिक्यूल हैं उनका आपस में कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। जैसे ट्रांसफर ऑफ बॉल पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बॉल ट्रांसफर हो रही है। मान लीजिए 4 जने यहाँ पर हैं। अब ये हीट वाला ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा क्या है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब इसने क्या किया? अपने हीट को ट्रांसफर किया। इस पर्सन ने अपनी हीट ट्रांसफर करी इसमें बॉल के थ्रू। अब इसने इसको ट्रांसफर कर दी। अब ये पर्सन क्या करेगा? इस हीट को आगे ट्रांसफर करेगा। ये पर्सन अपनी हीट को आगे ट्रांसफर करेगा। आपको एक बात समझ में आ रही है कि इस पर्सन को ये बॉल कहाँ पहुंचानी है? यहाँ पर, मतलब हीट यहाँ तक पहुंचानी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन खुद मूव करके इस गर्ल के पास में गया और उसको ये ऑब्जेक्ट दिया। उसने क्या किया? उसके पास में जो पर्सन है, आप भी कई बार इस क्लास में करते हैं ना कि भाई पेन, आपके फर्स्ट बेंच पे कोई बच्चा बैठा है, उसके पास पेन, और लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है उसको पेन चाहिए, ठीक है? तो उसमें आप कौन से मेथड करते हो? देखिए 3 मेथड, ये बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाता है तो आपको ये तीनों प्रोसेस समझ में आ जाएंगे: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें कंडक्शन का है उसका मीनिंग क्या हो गया? ये बॉय ने क्या किया? अपनी सेकंड बेंच वाले को पेन पकड़ाया, सेकंड बॉय ने थर्ड बेंच को, थर्ड बेंच ने फोर्थ बेंच वाले को अपना पेन पकड़ाया, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है कंडक्शन। और कौन सा प्रोसेस हो सकता है पेन को थ्रो करने का? देखिए, अब इस पर्सन से इस पर्सन को पेन चाहिए, तो ये क्या कहेगा कि तुम यहाँ पर आओ और मेरे से पेन लेके जाओ। यानी कि ये क्या करेगा? यहाँ से चल के ये गर्ल खुद आएगी और ये पर्सन उसको पेन देगा। तो ये क्या होगा? कन्वेक्शन। यानी कि एक मॉलिक्यूल मूव हुआ दूसरे मॉलिक्यूल के पास में और उसको क्या मिला? पेन मिला या बॉल मिली, जो भी है, ठीक है? तो आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्लियर हुआ। कंडक्शन में क्या हो रहा है? हम पास वाले को ही पकड़ा रहे हैं और वो पास वाला पीछे पीछे उस चीज को देता जा रहा है। यानी मॉलिक्यूल्स ने अपनी जगह को चेंज नहीं किया, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है या हीट जो है वो आगे ट्रांसफर हो गई। क्लियर? सेकंड कन्वेक्शन में हमने क्या किया? या तो ये खुद उठकर यहाँ तक आए या ये खुद उठकर यहाँ तक जाए। यानी दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूल अपनी स्पेस को क्या करेगा? चेंज करेगा। सेकंड मेथड ये है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस दोनों में होता है। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस दोनों में होता है। हम रीड करेंगे जब और एक्सप्लेन होगा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा समझ में आना जरूरी है आपको। दो चीज समझ में आई। थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल मूव नहीं करो और ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है। हम इस बॉल को, आप मैच खेलते हो तो बॉल को डायरेक्ट किसी पर्सन के पास भेज रहे हो तो डायरेक्ट ही क्या करते हो? बॉल को थ्रो कर देते हो विदाउट मीडियम। ना किसी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट, ना कुछ। आप पेन को लोगे और पेन को डायरेक्ट पीछे की बेंच पे फेंक दोगे, तो आपको कोई मॉलिक्यूल के बीच में रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको जहां तक हीट या पेन भेजना था वहां तक वो पेन चला गया। क्लियर? तो ये 3 मेथड है हमारे पास में हीट को ट्रांसफर करने के। अभी हम सिर्फ कंडक्शन क्लियर करेंगे। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स अपनी स्पेस से मूव नहीं करेगा, वो बस ये मॉलिक्यूल है, इसने अपनी हीट इसको दी, इस मॉलिक्यूल ने अपनी हीट इसको ट्रांसफर करी, इस मॉलिक्यूल ने अपनी हीट इसको ट्रांसफर करी। क्लियर है? ये जो मेथड है वो कौन सा मेथड कहलाता है बेटा? व्हाट वी कॉल दिस मेथड इज कॉल्ड अ कंडक्शन। कंडक्शन हैपन या कंडक्शन अकर ओनली इन सॉलिड्स। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं सिर्फ उनके अंदर ही कंडक्शन प्रोसेस होता है। चलिए रीड करते हैं डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इन सॉलिड्स। जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन का हीट एनर्जी का, किसके अंदर? सॉलिड्स के अंदर, विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बिना एक्चुअल मूवमेंट हुए पार्टिकल्स के, फ्रॉम देयर पोजिशंस इज नोन एज कंडक्शन। मतलब इसमें मेन चीज जो है सिर्फ इतनी है बेटा, मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। ये सॉलिड्स के अंदर होता है और क्या होगा? वो हीट ट्रांसफर करेंगे। अपनी पोजीशन को कोई भी मॉलिक्यूल चेंज नहीं करेगा और ये किसके अंदर होता है? सॉलिड में। बेसिक चीज इसकी यही है। क्लियर?
नेक्स्ट वन इज कंडीशंस फॉर कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपने घर के गैस के ऊपर आपने कोई भी वेसल रखा है, आपने देखा होगा आपकी मम्मी कभी सब्जी बनाती है तो उसको अंदर कभी स्पून रखा रह जाता है, तो वो स्पून क्या हो जाता है बेटा, थोड़े टाइम बाद में गर्म हो जाता है। हमने स्पून को तो गैस पे नहीं रखा, हीट के कांटेक्ट में नहीं लाए, फिर भी वो थोड़ा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो आप उससे देखिए, अगर उस स्पून को मैं उस वेसल के अंदर ना रखकर साइड में रख दूं, साइड पे कोई प्लेट पे रख दूं और जिसके नीचे हीट नहीं है, क्या वो स्पून गर्म होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हीट को ट्रांसफर करने के लिए सॉलिड्स में सबसे फर्स्ट चीज है उनका आपस में कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर तो हीट बर्नर ऑन कर दिया है और वो जो वेसल है वो कहीं और ही पड़ा है और वो अपने आप ही गर्म हो रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफर करने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है कि उनका कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज गर्म है, हमें गर्म तब तक नहीं लगेगी जब तक हम उसको टच नहीं करेंगे, हम उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? तो द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जो दो ऑब्जेक्ट है उनका आपस में कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है, बिना कांटेक्ट में आए कंडक्शन नहीं होगा। क्लियर है? यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हीट ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज the temperature of two objects should be different। और ट्रांसफर कब होगा? अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो हीट का ट्रांसफर होगा। अभी हम प्रीवियस टॉपिक पे हमने रीड किया, नहीं, हीट का ट्रांसफर होने के लिए क्या चीज जरूरी है? टेम्परेचर डिफरेंस बहुत जरूरी है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? वंस द ऑब्जेक्ट in contact obtain the same temperature, there will be no flow has between heat between the two object। once the object in contact obtain the same temperature, अगर एक बार जो ऑब्जेक्ट है कांटेक्ट में और सेम टेम्परेचर है, अगर there will be no flow। अगर दो ऑब्जेक्ट है उनका अगर एक जैसा ही टेम्परेचर है तो हीट का फ्लो नहीं होगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये क्या हुआ? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हो गया? इसके मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है? सेम है। क्लियर? तो कंडक्शन कहाँ होगा? सॉलिड्स के अंदर होगा। किस जगह होगा? दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कांटेक्ट नहीं है तो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर?